बीएसएफ का ऊपर आरोप करते हैं कि बीएसएफ बॉर्डर में रहते हुए लैंड के जैसे इशू एक भी है, सेंटर को सपोर्ट करता है या पार्टी को सपोर्ट करता है, और बहुत सारे काम जो बीएसएफ को करना नहीं चाहिए वो विलेजर के द्वारा करवाते हैं। कभी बोलते हैं कि रेड कार्ड आपने कोई इशू कर दिया है पर्सनली इनके लिए, ऐसा कुछ क्या है? ये दो सवाल मेरी तरफ से। पहला सवाल आपका है कि वीडियो के बारे में आपने बताया, तो मैं आपको स्पष्ट तौर बताना चाहूँगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, हमारे पास भी, मुझे भी देखने का मौका मिला, जिसमें काफ़ी लोग फैंस के साथ में दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो पिछले 4 या 5 सालों का नहीं है, वो कभी 2018-19 का कोई वीडियो बताते हैं, अगर आप भी एसरटेन कर सकते हैं, खैर तो बहुत पुराना है, और वो किस समय का किस कारण से था ये हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बार पहले बॉर्डर पे दोनों तरफ से मिलने का मौका दिया जाता था, जो कि आजकल नहीं होता है। तो वो उस तरह का कोई वीडियो है जिसके अंदर लोग फैंस के दोनों तरफ से आए हैं। मैं जब से मैं यहाँ हूँ और जब से इस फ्रंटियर में जो मेरी जानकारी है, नियर भविष्य में पिछले 4 या 5 सालों का तो मैं रिकॉर्ड डाटा देख भी रहा हूँ, उसमें ऐसी कोई घटना ना हुई है, ना रिसेंट पास्ट में हुई है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसके अंदर फैंस के अंदर तेजी से जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ है। हाँ, हमारे क्षेत्र में जैसा मैंने पहले बताया आपको कि कुछ लोग आते हैं और गांव के लोग हमको बताते हैं, उन लोगों को हम फैसिलिटेट करते हैं उस तरफ जाने के लिए। एक सवाल, पहला सवाल, तो इसका उत्तर आपको मिल चुका है। तो ये जो घटना जिसको चल रहा है, ये मेरे ख्याल से एक या तो पुराना वीडियो है या कोई फेक वीडियो है, जिसको आप असरटेन करें, आप मीडिया के लोग हैं, आप इसको अच्छे से जान सकते हैं, और इसके बारे में कोई ऐसी भ्रांति ना फैलाएं। ऐसा कुछ हो रहा है हमारे फ्रंटियर में तो नहीं हो रहा। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो एक पॉलिटिकल प्रश्न है, जिसके अंदर आप पूछ रहे हैं कि बीएसएफ का ऊपर आरोप। हाँ, अब देखिए, ये बीएसएफ का काम है सीमा की सुरक्षा करना। हम लोग जितनी हमारे पास साधन है, जितनी हमारे पास हमारी ताकत है, उससे हम बॉर्डर गार्डिंग में लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो राजनीतिक होती हैं, वो कुछ कही जाती हैं, उनके क्या मायने, क्या उद्देश्य होते हैं, ये आप लोग मीडिया के लोग ज़्यादा समझते हैं। हम लोगों से इस चीज़ों पे हम लोग नहीं जाते हैं। हम दिया गया मैंडेट है, बीएसएफ को एक बीएसएफ एक्ट एंड रूल के तहत मैंडेट दिया गया है, और उस मैंडेट के अंदर हमको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि किस तरह से आपको बॉर्डर गार्ड करनी है। हम 100% उसको मानते हुए अपनी ड्यूटी करते हैं। हम लोकल जो बातें होती हैं, ऐसी होती है, इससे हम अपने बॉर्डर गार्डिंग को इन्फ्लुएंस में निकालते हैं। और जहाँ तक किसी राजनीतिक पद पे बैठे व्यक्ति ने कुछ कहा है, इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसका क्या संदर्भ था, कब कहा गया, क्यों कहा गया, किसके लिए कहा गया, इसकी जानकारी ना आपके पास पूरी होगी ना मेरे पास है। तो इसलिए कोई राजनीतिक प्रश्न को बिना पूरी गहन छानबीन के, बिना इशू के बोलना मेरे द्वारा उपयुक्त नहीं होगा। जैसे अनफेंस बॉर्डर है सर, इसमें काफी सारे लैंड डिस्प्यूट वाले मामला होते हैं, आपने मांगा है जमीन नहीं मिल रहा। हाँ, ये ऐसे केसेस हमारे नोटिस में है, जिसमें हमारे पास हमने फेंसिंग के लिए ज़मीन मांगी है, और उस फेंसिंग की ज़मीन के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के थ्रू सेंटर को भेजा है। कितना जमीन ऐसा है जो नहीं मिला? हमारे पास मैं आपको कुछ आंकड़े भी दे सकता हूँ। हाँ, 104 में से मैंने बताया 20 किलोमीटर को लगभग रिवराइन एरिया, जिसके अंदर हमारे को जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, हम लोगों ने जो राज्य सरकार है उसको पिछले सालों में 51,92,90,000 रुपया के लगभग, मैं आपको फिगर दे दूंगा, 56.307 किलोमीटर जमीन लेने के लिए हमने उनको पैसा दिया है। इस केस में इस वर्ष के अंदर हमने 38,63,87,000 रुपया राज्य सरकार को दिया है। मेरे अपने क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अंदर हमारे को टोटल लैंड जो है वो हम 20 एकड़ लगभग 5.5 किलोमीटर एक्वायर कर चुके हैं, और हमारे पास 2 एकड़ की जमीन का एक्विजिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है और हो चुका है इस साल में, और बहुत क्षेत्रों के अंदर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। जो मुझे बताया गया है, हम लोग, क्योंकि ये काम सीपीडब्ल्यूडी करती है, और क्योंकि हम भी उनकी सीपीडब्ल्यूडी की मदद करते हैं, तो उसके अंदर हमें जो जानकारी मिली है कि लैंड एक्विजिशन के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो लगे हुए हैं, लेकिन शायद लैंड के जो लोग हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, वो बहुत छोटी मात्रा में है, और कुछ में से काफ़ी लोग माइग्रेट करके बाहर भी चले गए।
तो उनको रिकॉर्ड लेने में कुछ समय लग रहा है। Sir, are you getting the support? Are you getting the support, sir? Are you getting the support to get the land from the state government? मैं अगर आज की स्थिति में कहूँगा तो हाँ, हमको एक लिमिटेड सपोर्ट मिल रहा है। ये मैं ये आंकड़ा जो आप दिया है उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सबसे पहले आज हम सीमा सुरक्षा बल का अपना 60 वर्ष हो गए हैं सीमा सुरक्षा बल को एग्जिस्टेंस में आए हुए। तो 60वें साल में आज हम 61st स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको इस बात की शुभकामनाएं देता हूं। सभी मीडिया हाउस द्वारा बीएसएफ नॉर्थ बंगाल के साथ साथ पूरे बीएसएफ की छवि को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए मीडिया के साथ में आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आपने प्रचारित करके इस फ्रंटियर की इमेज को और इस फ्रंटियर की जो शाख है उसको बढ़ाया है, जिससे बीएसएफ का नाम रोशन हुआ है। इसलिए हम आप सबके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। साथियों, 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान की सीमाओं की निगरानी के लिए 1 दिसंबर 1965 को हमारे इस बल सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। ये बल अभी जैसा मैंने बताया 60 वर्ष का हो गया है। 1971 में इस बल ने बांग्लादेश की आज़ादी दिलाने में एक बड़ी गौरवशाली भूमिका निभाई है। यह बल न केवल पाकिस्तान की और बांग्लादेश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए तैनात है, बल्कि अपने इन कार्यों के अलावा जब नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की सिचुएशन हुई, इसके बाद जब कश्मीर में आतंकवाद की, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति रही, पंजाब में आतंकवाद रहा, उसके बाद में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया और वो अभी भी चल रहा है, जिसकी उम्मीद है कि वो आने वाले कुछ समय में पूर्ण हो जाएगा, उसमें भी सीमा सुरक्षा बल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे न केवल इन स्थितियों को सुधारने में, इन स्थितियों से बाहर निकलने में हमने मदद की, बल्कि इसमें हमने अपने बहुत सारे सीमा सुरक्षा बल के साथियों की जान भी गंवाई। हमें उन सभी जो हमारे साथी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और जिन्होंने देश की सुरक्षा की खातिर अपनी जान दी, उनके प्रति आज हम नमन करते हैं और देश भी कृतज्ञ है उन सभी वीर जवानों का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व दिया है। साथियों, जहां 50 डिग्री सेल्सियस की तापमान पे राजस्थान में ये सीमा सुरक्षा बल अपना काम करती है गर्मियों के समय में, यही सीमा सुरक्षा बल और वही जवान नीरू या गुरेज जैसी जो कठिन हमारे क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के, उसके अंदर -20 डिग्री के तापमान पर भी काम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर बहुत सारे जंगलात हैं और जंगलात में समस्याएं हैं, वहाँ पर फीवर और उसकी बहुत सी समस्या है। गुजरात में दलदली इलाका है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर सीमा सुरक्षा बल मजबूती से तैनात होकर सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। पूरा उनका कहना है कि पहले का जो फेंसिंग सिस्टम था उसको उखड़ के अभी का जो एडवांस सिस्टम है वो किया गया है, हाँ, किया जा रहा है। हाँ, हमारे नॉर्थ बंगाल में क्या स्टेटस है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको बोलते हैं हम लोग एनडीएफ, नॉन न्यू डिज़ाइन फेंस बोलते हैं। और ये जो न्यू डिज़ाइन फेंस है, ये टोटल एनडीएफ हमारे फ्रंटियर में 250 किलोमीटर लग चुकी है पूरे बॉर्डर पे। जो मैंने 936 किलोमीटर का एरिया बताया है, इसके अंदर 250 किलोमीटर की न्यू डिज़ाइन फेंस लग चुकी है। इस न्यू डिज़ाइन फेंस में कुछ अच्छे फीचर्स हैं।
एक सबसे पहले ये एंटी कट है, इसको काटना ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन काटना मुश्किल है, कठिन है। दूसरा ये एंटी क्लाइंब है, इसको क्लाइंब करके फेंस के ऊपर चढ़ के जाना मुश्किल था। पुरानी फेंस में ये दिक्कत थी कि उस फेंस के ऊपर ही तारों के बीच में पैर रख के लोग क्रॉस करने की कोशिश करते थे, लेकिन इसमें ये एंटी क्लाइंब और एंटी कट है। ये इसको काट के निकलना भी कठिन है, मैं कहूँगा असंभव तो नहीं है लेकिन कठिन है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2025 में ये जो टोटल हमारे पास 250 किलोमीटर की एनडीएफ लग चुकी है, इसमें से 150 किलोमीटर का काम इस साल में या तो इस साल में हो चुका है 150 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर लगभग लंबाई में ये काम एनडीएफ कन्वर्जन का, पुरानी फेंस जो हमारी टाइप 1 टाइप 2 हम बोलते थे, जो कि आज से 25 साल पहले 20 साल पहले लगी थी, उसका वो चेंज होके अभी 80 किलोमीटर के लगभग का कार्य अभी चल रहा है। अनफेंस्ड अभी तक कितने हैं? देखिए हमारे टोटल अगर हम बॉर्डर को देखें तो हमारा टोटल बॉर्डर का लगभग 88%, 88% हमारा इलाका फेंस्ड है, और बाकी जो अनफेंस्ड इलाका है वो उसमें दो तरह के क्षेत्र हैं। एक फेंस्ड जिसमें फेंस नहीं लग सकती, जैसे अगर हम तीस्ता रिवर को देखें तो तीस्ता रिवर का जो बेल्ट है वो लगभग 20 किलोमीटर का उसका चौड़ाई बनती है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोग फेंस नहीं लगा सकते क्योंकि रिवराइन क्षेत्र है। लेकिन बाकी क्षेत्र जो हैं, जो लगभग 80 किलोमीटर में कहूँ तो वो लगभग 104 किलोमीटर का एरिया है जो अनफेंस्ड है। मैं अगर कहूँ आपको रिवराइन एरिया कितने है? रिवराइन एरिया रिवराइन एरिया हमारा टोटल है 55 किलोमीटर हमारा रिवर की बेल्ट है, 56 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 55 किलोमीटर हमारा एरिया है जो रिवराइन है, इसमें से नदी गुजरती है। इंडिया जो बोला न्यू ये कि ट्रिपल तरह के हैं, 3 स्टूडियो है, 3 स्टूडियो है, मतलब फेंस जो है नहीं, ये जो फेंस है ये सिंगल इरेक्टेड है, एक तरह की फेंस है, और इसके ऊपर में कंसर्टीना कॉइल लगाया गया है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ये एंटी कट है। इसको जो पहले वाली तार थी, अगर आप कभी बॉर्डर गए हो तो वो 3 पार्ट में फेंस थी, ठीक है जी। उसके अंदर उसकी हाइट भी कम थी, उसको चढ़ के उसको निकल जाना उनके लिए आसान था। तो एंटी क्लाइंब नहीं थी वो, और एंटी कट भी नहीं थी क्योंकि तार नॉर्मल तार था, उस तार को एक छोटे से कटर से काट के निकल जाया करते थे। अलार्म सिस्टम है, मतलब वो जो टच करेगा तो अलार्म बजेगा, इस तरह के है। अलार्म सिस्टम उसमें निहित नहीं है, लेकिन अलार्म सिस्टम जहां हमें जरूरत पड़ती है वहां हम लगा रहे हैं। उसके साथ में जैसे जहां भी अलार्म की जरूरत पड़ती है वहां हम लगा रहे हैं। इससे क्या